मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी आज दिन है वीरवार का, तारीख है 9 मार्च और अभी जो टाइम हो रहा है ना वो सुबह के करीब बज रहे हैं 6:15। करीब 6 बजे मैं उठी थी और बस फ्रेशन अप होकर बस लगा रही हूँ झाड़ू। तो अभी तक जो है ना कलर वगैरह नहीं निकला था। कल जो है ना बहुत मुश्किल से नहाना धोना भी हुआ। मतलब क्या है ना कि 6 साढ़े 6 रात तक नहाना धोना लगा ही रहा और कितना रगड़ने के बाद भी है ना ये कलर जो है ना नहीं हटा था। तो अभी जो है ना मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो सुबह उठी हूँ और उसके बाद जो है बस फ्रेशन अप होकर बस झाड़ू ही लगाई है। अभी कर रही हूँ बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। तो टिफ़िन के लिए कोई और ऑप्शन मेरे पास था नहीं, तो बस ये छोटी सी गोभी मेरे पास रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसको फटाफट से घिस लेती हूँ और इसी के पराठे जो है ना मैं बना दूँगी। तो बस उसी के लिए गोभी मैं ये घिस रही हूँ। तो मतलब क्या है ना कि कोई और सब्ज़ी नहीं थी, हमारे पास आलू भी ख़त्म हो गए थे। फ़िलहाल जो है ना फ्रिज खाली था। तो आज जो है ना आज भी कोई मार्केट है नहीं, तो कल जो है ना कल है शुक्र बाज़ार, तो कल सब्ज़ी वगैरह कल ही लेकर आऊँगी। तो मैंने सोचा कि क्या हूँ ना कि गोभी रखी है तो इसको मैं ना फटाफट से कस लेती हूँ और इसके पराठे बना दूँगी। तो जी बस घिस गई है गोभी। तो अब जो है ना इसका पानी, जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना इसमें, इसको निकाल दूंगी। क्योंकि क्या है ना कि धोने के बाद हम लोग घिसते हैं इसे और धोनी तो पड़ती है। तो फिर जो भी, और वैसे भी गोभी में वगैरह में कोई भी ऐसी सब्जी के हम लोग पराठे बनाते हैं, गोभी हुई मूली हुई, तो उनको निचोड़ना ज़रूरी पड़ता है क्योंकि फिर उससे ना पिठी पतली पतली हो जाती है। तो बस इसीलिए ना पहले इसका पानी जो है ना एक्स्ट्रा सारा मैंने निकाल दिया है और अभी इसमें फटाफट से नमक मिर्च वगैरह मैं इसमें मिला दूंगी। तो जी गोभी में मैंने नमक मिर्च वगैरह सब मिलाकर रख दिए हैं। अभी मैं जो है ना फटाफट से आटा लगा लेती हूँ। तो आटा लगा लूँगी क्योंकि टाइम हो रहा है ज़्यादा और फिर बच्चों की चोटी वगैरह भी करनी है मुझे। तो बस इसीलिए जो है ना अपने काम जो है ना टाइम टू टाइम निपटाने पड़ते हैं। जब तक वो है ना अपना नहाना धोना कर लेंगी, इधर जो है ना फटाफट से मैं अपना आटा मान लेती हूँ। और धनिया मेरे पास अवेलेबल था नहीं तो मैंने नीचे से मंगाया है। और यहाँ पर देखिए मेरा आटा वगैरह बस फटाफट से गूँध जाए, फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसको फ्राई कर दिया था। तो गोभी में जो है नमक मिर्च और हरा धनिया तीनों चीज़ें मैंने मिक्स कर ली थी और एक ज़ीरा सा रिफाइंड में थोड़ा सा ज़ीरा डाला और इसको जो है ना फटाफट से इसको फ्राई कर दिया। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है ताकि गोभी जो है ना कचकची सी ना लगे। तो अभी जो है ना तो इसको ठंडा करने के लिए छोड़ना पड़ेगा कुछ देर के लिए, क्योंकि गरम गरम गोभी अगर पराठों में भरते हैं ना तो बिल्कुल फट जाते हैं पराठे, बिल्कुल अच्छे से नहीं होते। तो जब तक मैंने ना उनको 5-10 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया है पिट्ठी को, तो वो अच्छे से ठंडी हो जाएगी और तब तक जो है ना मैं बच्चों को रेडी कर देती हूँ। तो काव्या तो नहा ली है और उर्वी भी नहा ली है। तो बस काव्या को रेडी कर दिया है, फटाफट से उर्वी की भी चोटियाँ कर देती हूँ क्योंकि 2 चोटियाँ करने में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता ही है। तो 5-10 मिनट जो भी लगते हैं वो हो गए हैं। तो फटाफट से इसकी चोटियाँ वगैरह कर देती हूँ और इसको जो है ना मतलब चाय नाश्ता इनको इतने दे दूँगी और ये अपनी चाय नाश्ता कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है ना मैं ईज़िली पराठे अपने बना लूँगी। तो सुबह का टाइम तो है ना भाग दौड़, मतलब एकदम घोड़े पे सवार होके जाता है, मतलब ऐसे निकलता जाता है ना, कुछ समझ ही नहीं आता कि 5-10 मिनट क्या होता है, क्या इधर आए इधर गए, कुछ समझ ही नहीं आता। तो जी फाइनली अभी बारी आ गई है पराठे बनाने की। तो मैंने जो है ना बच्चों को रेडी कर दिया है, उनको चाय नाश्ता वगैरह, अब मेरी बारी है उनको चाय नाश्ता वगैरह देने की। तो फटाफट से जो है ना मैं पराठे बना लेती हूँ अपने पहले। तो पराठे क्या है ना कि मतलब ये निकलेंगे नहीं है, बहुत जल्दी से मैंने इसको ठंडा कर दिया था और पंखा चला दिया था थोड़ी देर के लिए। तो पिट्ठी जो है ना अच्छे से ठंडी हो गई थी। तो फिर भी जो है ना इतनी परफेक्ट लो हूँ नहीं मैं, तो बिल भी फिर भी थोड़े बहुत जो है ना निकल ही जाती है। तो वैसे कोशिश की थी कि पराठे जो है ना अच्छे बने, तो बढ़िया ही बने थे, खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहे थे और वैसे भी मतलब नाश्ते में तो हैवी हो गया और उसके बाद जो है ना मतलब जो टेस्ट आया ना नाश्ते में, कभी कभी ऐसा होता है कि मन मन की चीज़ें अगर बन जाती है ना तो अच्छा रहता है।
करके देखिए आप भी कभी-कभी बच्चों के मतलब बच्चे भी खुश और हम भी खुश, बहुत खुश हो जाते हैं और मेरे बच्चे तो सच में बहुत खुश हो गए थे आज गोभी के पराठे क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मिले थे और इधर जो है ना चाय चढ़ा दी है मैंने, तो जो भी थोड़ा बहुत काम रहेगा ना, ये भी थोड़ी बहुत सुबह-सुबह मेरी हेल्प करा देते हैं क्योंकि सुबह का काम थोड़ा ज़्यादा होता है ना, बच्चों को एक फ़िक्स टाइम होता है, उस टाइम जाना होता है। तो बस इनके लिए भी फटाफट से बना दूँगी, ये खाएँगे अभी और जाने ना जाने का तो अभी इनका कुछ पता नहीं है कि ये जाएँगे या नहीं जाएँगे। तो अभी जो है ना मेरे पराठे जो है ना बनकर हो गए हैं रेडी। तो मैं बच्चों को दे देती हूँ। बच्चे सुबह खाएँगे नहीं, ये लेकर ही जाएँगे क्योंकि बच्चे सुबह-सुबह पराठे वगैरह नहीं खाते हैं मेरे बच्चे, इनको हेवी नाश्ता पसंद नहीं है। तो बिस्किट वगैरह जो भी है ना इन्होंने लाने हैं, वो लेकर आ जाएँगे और सुबह-सुबह पराठे ये नहीं खाएँगे। बाकी टिफ़िन में मैं इनको पैक करके जो है ना दे दूँगी। तो पराठे मेरे बनकर हो गए हैं रेडी, तो आइए आप लोग टेस्ट कीजिए। तो जी लंच वगैरह सब पैक हो गया है, बच्चे चले गए हैं स्कूल, नाश्ता वगैरह सब उन्होंने कर लिया है और मैंने भी नाश्ता कर लिया है आज। और अभी जो है ना मैं धो रही हूँ बर्तन। तो किचन की क्लीनिंग की स्टार्टिंग का काम यही होता है कि सबसे पहले जो भी एक्स्ट्रा वगैरह बर्तन होते हैं हम उनको धोते हैं और जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है जो भी उसको निकाल के उसमें से रखते हैं। तो आज कोई सब्जी रोटी तो बनी नहीं थी, तो सिर्फ पराठे थे, तो बस वो मैंने निकाल के रख दिए हैं। जितने मेरे को एक्स्ट्रा बनाने थे वो मैंने बना लिए हैं क्योंकि उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे करनी है सिलाई। तो जो ज़रूरी सिलाई है वो मुझे आज करनी है, तो बस इसीलिए ना मैं फटाफट से अपने काम जो है ना सारे अपने निपटा देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना बर्तन वगैरह तो मेरे साफ़ हो गए हैं फटाफट से। अभी जो है मुझे गैस वगैरह क्लीन करनी है और फिर उसके बाद जो है ना मुझे अपने झाड़ू पोछा वगैरह सब करने हैं। और इधर मैंने मशीन लगाई हुई है, तो मशीन में कपड़े जो है ना घूम गए हैं तो उनको बस खंगालना है। तो घुमा दे इसलिए देती हूँ कि इतने मैं अपने किचन के और काम निपटाती हूँ ना, तो इतने में मेरे मशीन के कपड़े सारे घूम जाते हैं। तो जो भी कलरफुल कपड़े थे सब मतलब ऐसे हो गए थे, वो सब मैंने धो दिए हैं। जो रखने के होंगे वो रख दूँगी और जो फेंकने के होंगे उनको फेंक दूँगी। तो इसीलिए मैंने सबको धो के रख दिया है क्योंकि अभी गीले-गीले पड़े रहते हैं ना वो, तो फिर समझ ही नहीं आता कि मतलब कहाँ रखूँ, कैसे रखूँ? सूखने के बाद तो मुझे ये रहेगा कि हाँ, मुझे इनको एक उठा के रखना है। आ गई हूँ कमरे में, फटाफट से सबसे पहले बेडशीट को चेंज करूँगी क्योंकि कल जो है ना बच्चों ने थोड़ा बहुत गुलाल वगैरह लेकर है ना इस पे भी बिखेर दिया था। तो वैसे बेडशीट तो ये थोड़ी सी रिटायर ही होने वाली थी और वैसे सिर्फ गुलाल ही था तो धुलकर साफ़ हो जाएगा। तो अभी जो है ना बिछाने लायक है तो मैं बिछा दूँगी इसको। बाकी इसको अभी मैं चेंज कर देती हूँ, इसको भी धो के जो है ना सुखा दूँगी मैं फटाफट से। मैंने यहाँ दूसरी इस बेडशीट को बिछा दिया है और ये वाली मेरी फेवरेट बेडशीट है क्योंकि ये जैसे बिछाते हैं ना मुझे ऐसे ही मिलती है शाम तक। ये ना इधर उधर होती है, बिल्कुल प्योर कॉटन की समझ लो या कैसी भी है ये, और बहुत अच्छी है। और इस पर ये शॉल वगैरह मैं इसलिए बिछाती हूँ क्योंकि बच्चे जो है ना इसी कॉर्नर पे बैठ के खाते पीते हैं ना, तो इसमें दाग लग जाता है और ये लाइट कलर की बेडशीट है ना, तो बस इसीलिए मुझे इससे थोड़ा ज़्यादा प्यार है। तो मैं चाहती हूँ कि ये ख़राब ना हो, तो इसलिए ना मैं इसको ये यहाँ पर ये शॉल बिछा देती हूँ। बाकी किसी को अच्छा लगे ना लगे, बाकी ये है मेरे को अपनी चीज़ सेफ़ रखनी है ना, तो मुझे ये होता है कि मैं इसको इसमें यहाँ पे बिछा दूँगी ना तो ये थोड़े दिन ज़्यादा चल जाएगी। और इसमें जो अगर दाग भी एक बुरा सा लग गया ना तो वो बहुत बेकार लगेगा। तो बस इसी की सेफ्टी के लिए मैंने इसको बिछा दिया। तो जी यहाँ पर बेडशीट वगैरह तो हो गई है, तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू। इसी बीच धैर्य ने मुझे बोला गुब्बारा फुला के दे दो, तो मैं गुब्बारा फुलाने लग गई। तो बस झाड़ू वगैरह लगाने के बाद जो है ना जाऊँगी कपड़े सुखाने। तो इधर बीच में कपड़े भी खंगाल दिए थे मैंने और फिर उसके बाद लगाऊँगी पोछा। तो जी आ गई हूँ छत पर और सुखा रही हूँ कपड़े। तो कपड़े जो हैं ज़्यादा नहीं थे, ये वाला होली वाला सूट था, ये बहुत अच्छा लग रहा था ना आप सबको। जब मैंने आपको दिखाया था आप सबने बहुत कॉम्प्लीमेंट दिए थे मुझे इसके। लेकिन अब क्या क्या करूँ, मैं इसको कल होली खेलने गई ना तो मैं इसी को पहन कर चली गई और सत्यानाश हो गया। और एक सत्यानाश आज और हुआ कि आज है ना वीरवार था और वीरवार को मैं कभी कपड़े नहीं धोती हूँ, लेकिन मुझे सुबह सुबह उठते ही ध्यान नहीं रहा कि मतलब आज वीरवार है। और उसी बीच मैंने मशीन लगा दी थी और कपड़े जो है ना जब सारे धुल गए तब मुझे ध्यान आया कि आज जो है ना वीरवार है। अगर मुझे बीच में भी ध्यान आ जाता ना तो मैं ऐसे कि ऐसे ही छोड़ देती इनको, लेकिन मुझे बाद में ध्यान आया कि आज वीरवार है और वीरवार को मैंने आज तक कपड़े नहीं धोए हैं। दो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जैसे बच्चे ने अगर पॉटी वगैरह की है, तो जैसे मेरे पास छोटू बेबी है और वो पॉटी वगैरह करता है तो वो एक इमरजेंसी हो जाती है, वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, तो वो मैंने धोए हैं। बाकी मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने पहनने वाले जो ज़रूरी नहीं है वो भी कपड़े मैंने वीरवार को धोए हैं।
शादी को मेरे 9 साल हो गए और उससे पहले से मैंने 4 साल से छोड़ा हुआ है। तो बस मेरे को 13-14 साल हो गए हैं छोड़े, लेकिन आज तक मैंने वीरवार को नहीं धोए कपड़े। तो लेकिन अब क्या कर सकती हूँ, हो गई मुझसे गलती, अब मैं मर जाऊँ, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। बस मैं माफ़ी माँगूँगी साईं बाबा से, हाँ, सब कुछ ठीक रखें। तो जी बस यहाँ पर जो है ना सारा काम मेरा ख़त्म, और अभी जो है ना पोछा वगैरह लगा दिया, मैं नहा ली थी और अभी बैठ गई हूँ अपनी सिलाई पे। तो ये अभी तक नहीं गए हैं, इनको जाना है लेट, ये बोल रहे थे कि मुझे लेट जाना है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपना काम जो है ना, मेरा ये लास्ट सूट बचा हुआ था, तो बाकी सब मैंने ये जो कस्टमर के 2 सूट थे ना, सब कुछ रेडी कर दिया, दोनों सलवार सूट, लेकिन ये रह गया था एक सूट। तो मैंने सोचा फटाफट से इसको भी सिलाई कर देती हूँ और फिर मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो मैं किसी और के जो हैं मेरे पास उनको भी काट पीट के रखूँगी। तो बस अपने सारे घर के काम निपटाने के बाद ना मेरा काम यही होता है कि मैं अपने इन कामों में लग जाती हूँ, और बच्चों के आने तक मैं यही काम करती रहती हूँ। और बच्चे आते हैं करीब 12:30 से, तो 12:15 बजे काव्य आती है, 1:30 बजे उर्वी आती है। उसके बाद से तो आपको पता ही है कितने काम और फैल जाते हैं। तो तब तक जो है ना मेरा ये काम होता है कि मैं अपनी सिलाई वगैरह निपटा देती हूँ। धैर्य अभी तक सो गया है, कार्टून देखते देखते ना वो सो गया, उसको नींद आ गई है। आजकल बच्चों की तबीयत ख़राब वैसे भी चल रही है ना, तो बस इसी वजह से वो सो गया है। तो मैंने सोचा कि जब तक ये सोता है मैं अपने काम जो है निपटा देती हूँ। और होता क्या है कि जब मेरा काम निपटता है तो उसकी नींद पूरी हो जाती है, वो उठ जाता है। तो इस बीच मेरे को कभी लेटने का टाइम ही नहीं मिलता, और ना मुझे कभी फुर्सत मिलती लेटने की। जब बच्चे आ जाते हैं, इधर धैर्य उठ जाता है, फिर उसके बाद जो है ना बिज़ी रूटीन और भी हो जाता है। लेकिन ये मेरा डेली का रूटीन है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकती। जब तक मेरा बच्चा छोटा है तब तक मुझे इसी रूटीन में रहना पड़ेगा। तो जी ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग कैसा लगा आपको? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को दबाना प्लीज़ मत